अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऐलान के मुताबिक असम्बलियाँ कल तहलील होनी थी, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की, लेकिन पंजाब की असम्बली की तहलील का मामला अब इल्तवा में पड़ गया है और फिलहाल परवेज़ इलाही साहब बतौर वज़ीर आला पंजाब कंटिन्यू करेंगे इमरान खान साहब के ऐलान के बरक्स। अब जो जंग है वो सियासी जंग से कानूनी जंग में बदल चुकी है, चूँकि दोनों ही रूल्स का सहारा लेते हुए एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो या पंजाब की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक तरफ गवर्नर ने जब ख़त लिखा स्पीकर को कि रिपोर्ट भेजें आप मुझे, क्योंकि कल आपने क्यों वोटिंग नहीं कराई, तो उस पर ये कहा स्पीकर ने कि जब वोटिंग हुई नहीं तो मैं आपको रिपोर्ट कैसे भेजूँ जब असेंबली का सेशन ही नहीं हुआ। और गवर्नर ने जो स्पीकर को ये भी पॉइंट आउट किया था कि आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब होता है उस पर कोई स्पीकर रूलिंग देता है, जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोई रुकन खड़ा होकर उसने सवाल ही नहीं किया तो आपने रूलिंग कैसी दे दी? आपकी रूलिंग गैर कानूनी गैर आईनी है। अब इस सारे मामले में लड़ाई तो चूंकि सारी कानूनी बन चुकी है, सियासत थोड़ी सी पीछे रह गई है, लेकिन इसमें देखना यह है कि मामला अब क्या ये अदालत के अंदर जाएगा या फिर जिस तरह कल सिप्टेन खान साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये ऐलान किया था कि 31 दिसंबर या 1 जनवरी को वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवा देंगे। तो क्या मामला 31 दिसंबर या 1 तक जाएगा? और क्या कल चूंकि पंजाब असम्बली तहलील होनी थी, अब वो नहीं हो रही, तो क्या केपी असम्बली कल तहलील हो जाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे आज पाकिस्तान टुनाइट में। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो आईनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। अपने इदारों से पूछता हूँ कि क्या आपको मुल्क की फिक्र है या नहीं फिक्र? प्रेसिडेंट जो है वो अपने माथे पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता जब तक कि उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो। गवर्नर को हटाना तो बहुत दूर की बात है। इनको बात समझ में आ गई है कि इमरान खान से सियासी मुकाबला नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर सैफ साहब, तर्जुमान हैं केपी हुकूमत के। उनसे हम जानेंगे कि क्या केपी की असम्बली कल तहलील हो जाएगी, चूँकि पंजाब का मामला तो फिलहाल इल्तवा में पड़ गया है। इसके अलावा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करिए मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, तर्जुमान भी हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अफनानुल्लाह साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। सबसे पहले बात करते हैं बैरिस्टर सैफ साहब से। बैरिस्टर सैफ साहब, बताइएगा कि पंजाब का मामला तो अब इल्तवा में पड़ गया है, केपी हुकूमत के हवाले से क्या आप लोग खान साहब के ऐलान के मुताबिक कल केपी की असम्बली तहलील कर देंगे? देखें, खान साहब ने ऐलान किया था 23 दिसंबर का और हम उस ऐलान के मुताबिक बिल्कुल तैयार हैं। हमारी तरफ से उसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन चूंकि इस वक्त पंजाब में एक बहरान पैदा हो गया है और पंजाब की डिसोल्यूशन डिले हो गई है, बज़ाहिर नजर आ रही है कि डिले हो गई, तो इस वजह से हो सकता है कि केपी असम्बली का जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो भी पंजाब की असम्बली के साथ चूंकि मशरूत है, मुश्तरक है और ये दोनों असम्बलियाँ बैक वक्त तहलील होनी थी, तो हो सकता है कि टाइम का डिले हो जाए। हमारा जो आईनी जो हमारा फैसला है पार्टी का इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक कि डिसॉल्व करना है, वो तो अपनी जगह इंटैक्ट है। अब सिर्फ टाइमिंग का इशू आ गया है, तो अगर जब भी जैसे भी खान साहब की तरफ से हुक्म होगा, अगर वो कहते हैं कि कल डिसॉल्व कर दें तो कल डिसॉल्व हो जाएगी, और कहते हैं कि पंजाब के साथ अभी वेट करें पंजाब का, तो हम वेट करेंगे। ये सिंपल का जवाब है आपकी बात का। तो अभी तक आपने खान साहब से रजू नहीं किया कि पंजाब का मामला इल्तवा में पड़ गया है, केपी का हमें बताएं हमने कल तहलील करनी है या नहीं करनी, या फिर आप सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? नहीं, खान साहब से जिन्होंने राब्ता करना है वज़ीर आला साहब वही करेंगे, मैंने तो नहीं करना इस सिलसिले में। लेकिन जिस अभी तक तो अभी है, कल तक तो टाइम है, तो कल ही हमें फाइनल उनकी तरफ से जो है अहकामात मिलेंगे और जैसे अहकामात मिलेंगे हम उनके मुताबिक एक्ट करेंगे। तो क्या समरी वज़ीर आला साहब ने साइन करके दे दी है इमरान खान साहब को, या डायरेक्टली वो गवर्नर साहब को भेजेंगे? नहीं, समरी इमरान खान साहब तो नहीं, गवर्नर साहब को भेजी जाती है। इनके तहत तो आपने गवर्नर को डिसोल्यूशन की समरी दी है, तो वो जाहिर है। कहाँ जी, पंजाब में तो परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को दी हुई है। वहाँ फवाद चौधरी साहब ने बताया उसने हमारे प्रोग्राम में कि समरी जो है वो जमान पार के जरिए जाएगी गवर्नर साहब को, ऐसा। तो हमारी भी चली जाएगी, कोई इशू नहीं है। वो तो जैसे खान साहब कहेंगे हम उसके मुताबिक एक्ट करेंगे। इसका मतलब अभी तक समरी साइन हुई नहीं है, कल ही साइन करके कल ही भेजेंगे अगर खान साहब का हुक्म होता है? हमारा साइन करना कोई वो ओथ कमिश्नर की समरी तो नहीं है ना जिसके साथ 5 बंदों गवाहों के सामने साइन करनी पड़ती है। साइन हुई होगी, वज़ीर आला के पास है, उसने क्या, इट्स एन इवेंट। पंजाब में तो परवेज इलाही साहब ने तो आज से 10-12 दिन पहले साइन करके खान साहब के हवाले कर दी थी। तो मैंने कब कहा है कि हमारे वज़ीर आला ने नहीं साइन की? मतलब मैं तो, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भेजी कैसे जाएगी, तो मैंने कहा आईनी के कानून के तहत जो है वो
गवर्नर के पास जाएगी। अब वो वज़ीर आला खुद हाथ में लेके जाते हैं, डाक के जरिए भेजते हैं या खान साहब के जरिए भेजते हैं, वो तो आपस की पार्टी के इंटरनल इशू है। अब ज़ाहिर है वो, मैं तो उसके बारे में प्रीवी नहीं हूँ, जो भी फैसला करेंगे कल सामने आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आपकी क्या राय है कि पंजाब के साथ ही खान साहब को पंजाब केपी की असम्बली तहलील करनी चाहिए या फिर कल कर दें केपी की और पंजाब की बाद में होती रहे? आपको तो यकीन है पूरा कि असम्बली तहलील होनी है? जी जी बिल्कुल है, चूंकि पार्टी का हुक्म है, लेकिन असल इशू ये है कि पार्टी ने ये फैसला किया क्यों। वो इसलिए किया ताकि मरकजी हुकूमत पर दबाव डाला जाए। तकरीबन 66%, 66% इलेक्टोरेट जो है, आवाम जो है, वो हक नुमाइंदगी से महरूम हो जाएगी अगर दोनों असम्बलियाँ तहलील होती हैं। तो इसलिए हमारा एक स्ट्रेटेजी थी, तरीक़ाकार था कि इस तरह मरकजी हुकूमत को दबाव में लाकर हम आम इंतखाबात का ऐलान करवा देंगे। लेकिन अगर पंजाब का मामला रुक जाता है तो केपी तो सिर्फ 6% है पूरे मुल्क के इलेक्टोरेट का, 60% पंजाब है। तो फिर केपी को डिसॉल्व करने से वो मकसद हम हासिल नहीं कर पाएंगे जो मकसद हासिल होना के लिए ये सारा प्रोसेस किया गया है। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब के साथ हमारी इस वजह से एक इश्तिराक बनता है या बैक वक्त तहलील करने का जो रिलेशनशिप है वो इस कॉन्टेक्स्ट में बनता है। तो इसलिए हम कल तक वेट कर रहे हैं। कल चूंकि डेडलाइन है तो डेडलाइन से हमें पता चल जाएगा। अगर फर्ज करें हमें खान साहब की तरफ से हुक्म आ जाता है कि आप पंजाब के वेट करें तो फिर हम डिले कर देंगे। अगर वो कहते हैं कि इसके बावजूद भी डिसॉल्व करो तो जो उनका हुक्म होगा उसके मुताबिक हो जाएगा। वैसे मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आई बैरिस्टर सैफ साहब। मेरा आपसे सवाल भी है, चूँकि आप सिर्फ तर्जुमान केपी हुकूमत नहीं है बल्कि आप तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक भी है। वफाकी हुकूमत ने यह ऐलान कर रखा है, वो डिटरमिन्ड है कि हम इंतखाबात अपने टाइम पर करवाएंगे, यानी अक्टूबर में होते हैं या नवंबर 2023 में होते हैं, अक्टूबर या सितंबर में। तो सेंटर में तो इंतखाबात हो नहीं रहे। अभी आप केपी और पंजाब के अंदर हुकूमतें छोड़ते हैं, असम्बलियाँ तहलील करते हैं, इलेक्ट होकर केपी के अंदर आप आ जाते हैं, पंजाब के अंदर दोबारा आप आ जाते हैं, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? जो आप कहते हैं मईशत बड़ी ख़राब है, मुआशी हालात बड़े ख़राब है, मुल्क के अंदर बड़ी गैर यकीनी, वो गैर यकीनी मज़ीद बढ़ेगी, शायद दोबारा फिर आप आ भी जाएँ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये तो बुनियादी तौर पर जो खान साहब ने इसकी बार बार वजाहत की है, उन्होंने इस पूरी स्ट्रेटजी के जो दलाइल हैं, जो इसके आर्गुमेंट्स हैं, वो उन्होंने मीडिया पर कई बार दिए हैं। और इसमें एक बुनियादी बात यही है कि हम ये समझते हैं कि अगर दोनों सूबों की असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो 66% लोग हक नुमाइंदगी से महरूम रह जाते हैं। और ये इतना बड़ा एक बड़ी तादाद है कि जिसके बगैर फिर मुल्क में कोई भी हुकूमत, चाहे वो मरकज में जिसकी भी हुकूमत हो, उनको क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी का सवाल पैदा होता है। वो चीज़ लूज कर जाते हैं। इसलिए वो उन पर प्रेशर पड़ेगा और वो आम इंतखाबात का ऐलान करेंगे, कौमी असम्बली की डिसोल्यूशन का हुक्म करेंगे, इकदाम करेंगे और उसके बाद ऐलान करेंगे इंतखाबात का। अब अगर फर्ज करें ऐसा नहीं होता और हुकूमत जो है वो हर धर्मी पे कायम रहती है, जिसके जैसे आपने बात की, मुझे भी यही लग रहा है कि वो हर धर्मी पे ही रहेंगे और वो नहीं मानेंगे हमारा मुतालबा, तो हम अपने दोनों सूबों में इलेक्शन करवाएंगे और शायद हम जो इस वक्त हमारी अक्सरियत है, इस वक्त भी हम दोनों सूबों में अक्सरियत में है, हम इससे ज्यादा सीटें लेकर मजीद मजबूत पोजीशन में आ जाएंगे और हम एक पॉइंट स्कोरिंग भी कर सकेंगे। तो नेशनल सियासत पे क्या फर्क पड़ेगा उससे? इक्वेशन कैसे चेंज होगी? पॉलिटिकल सेंटर में फिर नून लीग बैठी होगी, वहां आप आ जाएंगे, पंजाब के अंदर भी शायद आप आ जाएं, वो इक्वेशन तो वही रहेगी जो आज है। देखिए, तो हमारी स्ट्रेटेजी तो हमारी अपनी जरूरियात के तहत बनी है ना। अगर फर्ज करें नेशनल पॉलिटिक्स पर उससे असर नहीं पड़ता तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो कुछ हमारे बस में है हम वो कोशिश ही ना करें। हमारा ख्याल है और हमें यकीन है कि फर्क पड़ेगा। ठीक है। जब आप किसी की लेजिटिमेसी को, क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन कर देते हैं किसी एक्ट को, तो वो चाहे या ना चाहे उसको फिर कोई ना कोई उसके बारे में इकदाम करना पड़ता है। और हम ये समझते हैं कि वफाकी हुकूमत पहले यहाँ पीडीएम ने मईशत का आपके बकौल जनाजा निकाल दिया है। मैं भी मानता हूँ कि मुआशी हालात बहुत ख़राब हो गए हैं पहले से भी, तो ऊपर से इलेक्शन करवाएंगे, इतना खर्चा करवाएंगे आप इस गरीब मुल्क के अंदर, और जो है ना वो आप उसका खर्चा ही करवा रहे हैं ये इलेक्शन करवा के। देखें समर, बास खर्चे मजबूरी होती है। जब आप बीमार होते हैं तो आप बीमारी के इलाज को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं, आप उसके लिए अपनी जायदाद भी बेचकर अपना इलाज कराते हैं क्योंकि वो जरूरी है। तो इस लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ये डायग्नोसिस गलत है, ये इससे इलाज हो नहीं रहा, वो आप वहां पे पहुंच नहीं पा रहे जो आप चाह रहे हैं। ये हमारी ये इसको मेडिकल की जुबान में मैं कहूँगा हमारी तरफ से एक थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन है जिसके बारे में हम समझते हैं कि इसके जरिए हम इलाज करा लेंगे इस बीमारी का जो इस वक्त मुल्क पर काबिज है। आप पैनाडोल से आप जो है ना इलाज कर रहे हैं कैंसर का। बाय द वे आज खान साहब ने कोई ऐलान नहीं किया केपी के वाले से या पंजाब के वाले से, कर क्या रहे हैं? फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि परवेज अलाई साहब की
गेम सेट है, सब मुकमुका हो रहा है ऊपर ऊपर से जो है ना। बहरहाल थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब। अफनानुल्लाह साहब बता दें कि अब आपकी तरफ क्या चल रहा है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अब एक आपने लिखना था, डी नोटिफाई करना था वज़ीर आला पंजाब को, वो आपने नहीं किया, और इत्तलात यही है कि जो वफाकी हुकूमत की जो आपकी जो PDM की जो लीगल जो टीम है उसने मशवरा ये दिया है वज़ीर आज़म को और गवर्नर साहब को कि डी नोटिफाई नहीं करना वज़ीर आला पंजाब को। ये सियासी हिकमत अमली क्या है, इसके पीछे कोई मामलात आपके परवेज़ इलाही साहब के साथ सेट तो नहीं हो गए कहीं? जी नहीं खेल रहे आप? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बात ये है कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला था उसके ऊपर वोट तो कल परवेज़ इलाही साहब को लेना था। अब ये गवर्नर की सवाबदीद होती है कि वो ये कह सकता है CM को कि until the time the next CM is elected you can carry on। तो वो उसके ऊपर और जो है कुछ और चीज़ों के ऊपर जो है वो लीगल टीम जो है उन्होंने मुशावरत कर ली है। वैसे डी नोटिफिकेशन जो है वो जो उसको डी नोटिफाई करना था उसकी जो नोटिफिकेशन है वो तैयार है, लेकिन कुछ जो है वो लीगल मामला थे जिनको जो यहाँ पे हमारी टीम थी उसने जाके फिर लाहौर में उनसे किया और वो अभी सेटल हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि डी नोटिफाई किए बगैर या परवेज़ इलाही साहब को कंटिन्यू करवाना चाह रहे हैं पंजाब के अंदर। मुझे लग रहा है बज़ाहिर जो डेवलपमेंट्स हो रही है मैं उनकी बेसिस पे बात कर रहा हूँ, मुझे वैसे हवा में नहीं लग रहा कि आपकी उनके साथ कोई मामला सेट हो गए। जिस तरह से वहाँ पे अब्दुल्ला सुंबल साहब को लगा दिया गया चीफ सेक्रेटरी, मुस्तकिल तौर पर परवेज़ इलाही साहब की बड़ी ख्वाहिश थी। उसके बाद फिर चीफ सेक्रेटरी IG वहाँ पे चेंज हो गए पंजाब के अंदर, आमिर जुल्फ़िकार चीमा साहब वहाँ पे IG लग गए हैं। ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे बंदे ये लगाती है, परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो नहीं लगा सकते, तो बंदे वहाँ पे लग रहे हैं, सब कुछ चीज़ें सेट हो रही है। अभी तो मुझे CCPO के हवाले से खबरें जो आ रही, जिस बंदे को लगाने के हवाले से बातें हो रही हैं, अगर वो लग जाता है, कमियाना साहब जिन्होंने 25 मई को तहरीक इंसाफ वालों की दुर्गत बनाई थी, उन पर तशद्दुद वगैरह किया था, फिर तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाएगी भाई मामला ये फिक्स मैच है सारा। नहीं फिक्स तो नहीं, लेकिन देखिए होता ही है कि ज़ाहिर है हमने अपनी स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आपने सारे कार्ड सामने तो नहीं लेके आते। हम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हमारी ये ज़रूर है कि PTI की हुकूमत वहाँ पे ख़त्म हो जाए, और ये इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। असेंबली कंटिन्यू करती रहे, ये भी आपकी है ना? बिल्कुल हम असेंबली कंटिन्यू, ये तो ओपन एक बात है कि हम बिल्कुल चाहते हैं चाहे परवेज़ इलाही साहब के थ्रू कंटिन्यू करती रहे, मतलब अपने दीगर ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं, लेकिन अब ये जरूर चाहते हैं कि पंजाब असेंबली कंटिन्यू करे और अक्टूबर में इस वक्त सर पहला आपका हदफ है पंजाब असेंबली कंटिन्यू करती रहे। अब वो दूसरे सामने आ जाता है कि वज़ीर आला कौन हो, वो तो परवेज़ इलाही साहब की सूरत में ही अगर कंटिन्यू करती है तो आपका पहला गोल तो यही आपने असेंबली बचानी है। देखिए हमने पंजाब नहीं जाएगी तो KP भी नहीं जाएगी, अभी आपने सुन लिया है बैरिस्टर साहब वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं बात ये है कि देखें हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि जो है वहाँ पे PTI की हुकूमत ना हो और वो असेंबली ना टूटे। वो इन मकासद को पूरा करने के लिए जो तमाम ऑप्शन हैं उनके ऊपर गौर किया जा रहा है, और जो है वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर मामला जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। जो हमारी ये भी ज़रूर ख्वाहिश है कि देखिए पॉलिटिकल लोगों को अपनी तमाम ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। हम तमाम चाहे उस ऑप्शन में परवेज़ इलाही साहब ही क्यों ना हो। हाँ ठीक कह रहे हैं, उसमें अगर परवेज़ इलाही साहब भी वैसे मुश्किल है मेरा ख्याल, उसकी वजह मैं आपको बता दूं क्या है। ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ऑप्शन है बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, मुश्किल इसलिए क्योंकि उन्होंने वो दुआ खैर करके जो वो किया था ना, अभी आपने असेंबली बचानी है, उसके लिए परवेज़ इलाही साहब को बताना पड़े तो मेरे आप लोग बना देंगे। ऑप्शन बिल्कुल आपने जिस तरह का ऑप्शन है, और ऑप्शन तो रहेगी, ठीक है ऑप्शन रहेगी, परवेज़ इलाही साहब ऑप्शन रहेंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, क्या माजरा है? आप लोगों ने कोई खत लिखना था सदर साहब को, गवर्नर साहब के हवाले से, वो ख़त भी आप लोगों ने नहीं लिखा, और इसके अलावा असेंबली की तहलील वाला जो मामला है पंजाब का, वो लगता है कि अब खटाई में पड़ गया है। अभी भी आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये असेंबली आप तहलील कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समर भाई। बिल्कुल जी, हम कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि ये फ़ैसला हमने लेना है, हमने कहीं से डिक्टेशन नहीं लेनी, और ये फ़ैसला हमने क्यों लेना है उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। वजह यह है कि ये किसी पॉलिटिकल गेन के लिए, कुछ लो और दो की पॉलिसी के लिए ये फ़ैसला हमने नहीं लेना। ये इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर एक आइनी बहरान तो अब पैदा हुआ है, लेकिन उससे पहले जो इकॉनमी का हाल है, जो पाकिस्तान एक क्राइसिस के अंदर है, और ये सारा जो क्राइसिस है ये डिपेंड कर रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर। और अगर फ़र्ज़ करें कि हमें ये पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी टैंक कर गई है, इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त हालात हैं, उसके बाद जब हम सोल्यूशन, हमारी मूवमेंट को अगर आप गौर से देखें, क्या है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस फॉर ऑल, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो ह्यूमन क्राइसिस था उसके अगेंस्ट है ना। लेकिन अगर पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जिस तरह से, जिन हालात से अभी दो चार है, इनसे निकालना है तो उसका सोल्यूशन क्या है? इलेक्शन। लेकिन ये जो आपने कहा हम किसी से डिक्टेशन हमने नहीं लेनी, जिस बंदे ने असेंबली तहलील करनी है परवेज़ इलाही साहब ने,
वो किसी की डिक्टेशन के बगैर जो है, मैं कह रहा हूँ कि सियासी एक फैसला नहीं करते, वो किसी की डिक्टेशन पे आपकी तरफ आए थे, पीडीएम की तरफ दुआ खैर करके। अभी भी उन्होंने अगर असम्बली तहलील करनी है तो वो किसी की डिक्टेशन को देखेंगे। उनकी किसकी डिक्टेशन को देखते हैं आप सबको पता है, किसी से वो ढकी छुपी बात नहीं है। अभी किसी से उन्होंने कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात भी किया कि असम्बली है कोई कच दी चूड़ी नहीं है कि टूट जाएगी, तो वो तोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे असम्बली तहलील करते हुए। नहीं देखें समर अब्बास साहब, मैं लोगों की अफवाहों के ऊपर और पीडीएम की जमातों का रोल रह गया हुआ है, वो जो महल्लों के अंदर चुगलियां करने वाली मासी। मुझे ये बताएं, जो ये सारा दिन हमें इनकी बुराइयां गिनवाते हैं सीएम साहब की, अगर सीएम साहब इनके साथ उनकी सेटिंग हो तो ये हमें बताएं उनकी बुराइयां गिन गिन के। आप यकीन माने पिछले 2-1.5 हफ्ता हो गया, अब तकरीबन या 1 हफ्ता हो गया मुझे सुनते हुए, मुझे प्रवोक करने की कोशिश की जाती है। जी आपको उन्होंने ये कह दिया, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है उनके साथ हमारे रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है। देखें, बड़ी बातों को हम डिस्कस करें, बाकी सारी रेलिवेंट चीज़ें हैं। मसलन कि वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू क्या करते हैं, हमारा वो कंसर्न नहीं है और हम इस चीज़ से मुबर्रा हैं, आज़ाद हैं। असल चीज़ ये है कि जिस वक्त उनकी पहली मीटिंग हुई थी पीएम साहब के साथ, हमारे नेक्स्ट पीएम इंशाल्लाह, उसमें उन्होंने वो समरी साइन करके दे दी है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की है, बाकी तो इररिलेवेंट, बाकी तो गुफ्तगू है ना, सियासत में गुफ्तगू तो उन्होंने बता भी दिया था ना कि 99% लोग नहीं चाहते असेंबली तहलील हो, उन्होंने बता भी दिया था। और परवेज इलाही साहब इनके ऑप्शन में आ गए, अफनान साहब के पीडीएम के ऑप्शन बन गए हैं। ये कह रहे हैं कि हमने असेंबली बचानी है। यार क्लैरिटी है, पीडीएम की तरफ मुकम्मल क्लैरिटी है कि वो असेंबली तहलील नहीं होने देंगे। पंजाब रुक गई तो केपी भी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता केपी भी फिर तहलील हो। आपने भी सुना भी बैरिस्टर सैफ साहब को, ये सारा मामला फिर रुक जाएगा। ये कह रहे हैं क्लैरिटी है कि हमें अगर परवेज इलाही साहब के लिए कुछ करना पड़ा हम उनको ऑप्शन बना लेंगे। क्लैरिटी है कि असेंबली तहलील नहीं होने देनी। नहीं देखें समर अब्बास साहब, इनको अंदाज़ा सारा ही है, फिर जाहिर है उन्होंने भी जो उनका बयानिया है वही उन्होंने टीवी पे बोलना है। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती। एक्चुअल चीज़ ये है कि काफ लीग के साथ हम अपने, सुन लें जी, हम काफ लीग के साथ अपने फेज 2 में चले गए हुए हैं। असेंबलियाँ तहलील हम अपनी तरफ से कर चुके हैं। इन्होंने बीच में एक गैर आइनी रखना डाला है, इंशाल्लाह हम उसको ओवरकम करेंगे। कोर्ट्स भी इधर हैं, हमारे आइनी इदारे भी इधर हैं, हम इंशाल्लाह उसमें से निकल जाएंगे। वो दिनों की बात है, लेट मी क्लियर इट। दूसरी बात यह कि हम तो अपनी सीट एडजस्टमेंट्स के ऊपर मीटिंग्स फाइनलाइज कर रहे हैं। हमारा ये आज अभी भी मीटिंग इस वक्त मुनस इलाही साहब जमान पार्क में मौजूद है, मीटिंग हो रही है, ये तकरीबन हमारा फाइनल फेज है। हम अगली सीट एडजस्टमेंट भी तकरीबन काफ लीग के साथ फाइनल कर चुके हैं ऑलमोस्ट। कितनी सीटें दे रहे हैं आपने? नेशनल में कितनी दे रहे हैं, कौमी असेंबली कितनी सीटें दे रहे हैं, पंजाब की कितनी दे रहे हैं? समर अब्बास साहब, वो मैं भी यहाँ पे बात नहीं कर सकती उस बारे में, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है। अच्छा अफनान साहब, गारंटर कौन बन रहा है इसमें? गारंटर कौन बन रहा है इसमें? गारंटर कौन बन रहा है? वो गारंटर का पूछ रहे हैं, गारंटर कौन बन रहा है? मैं बताती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि एक दूसरे के ऊपर इतना ट्रस्ट है। अगर असम्बलियाँ डिजॉल्व बगैर गारंटियर के हो गई हैं या किसी की मंशा के बगैर हो गई हैं तो फैसले भी दोनों मिलके करेंगे इंशाअल्लाह। हम हमारे चेयरमैन साहब और सीएम साहब की तरफ से सारी निगोशिएशन वगैरह चलती हैं। मैं आपको एक बात अभी लिख के देने को तैयार हूँ, ये ब्लैंक पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि ना परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद करने को तैयार है, ना इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर परवेज इलाही साहब पे एतबार करते हैं। ये तो एक मैं आपको पूरे दावे के साथ लिख के देने को तैयार हूँ। तो सिर्फ एतबार पे काम नहीं चलेगा, ये गारंटी जहाँ पे कोई ना कोई चाहिए होगी। सुन लेना जी। बोलिए। देखें, मैं किसी के लिखने पे या पढ़ने पे या गुमान पे मैं कौन होती हूँ उसको चले, आप जैसे मर्जी सोचें। मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है, मेरी पार्टी के लिए जी, सुन लेना जी। अच्छा मुझे कंप्लीट करने दें प्लीज। अच्छा, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सबसे टफ डिसीजन था, जिसमें बहुत सारे लोग ये चय मगोइयाँ कर रहे थे कि जी वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो हुआ है। इनफैक्ट रखना जो डाला गया, इंशाल्लाह हम इसको ओवरकम करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गैर आईनी तरीके से इन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस को जो असेंबलियां तहलील होने की उसको रोक तो लिया है। लेकिन दोबारा फवाद जोशी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक साहब के सीनियर रहनुमा है फवाद चौधरी साहब। पहले तो ये बताइएगा कि पंजाब असेंबली की तहलील का मामला तो इल्तवा में चला गया है। मुझे केपी का बता दें, खान साहब ने कुछ देर पहले बात की, उन्होंने इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी कि क्या केपी असेंबली खान साहब के ऐलान के मुताबिक कल तहलील हो रही है या नहीं हो रही? नहीं, क्लैरिटी फिर आपने कल मेरा ख्याल को फॉलो नहीं किया। कल ही हमने क्लैरिटी दे दी थी और हमने कहा था कि केपी असेंबली और पंजाब असेंबली इकट्ठे तहलील होंगे, और अगर ये डिले होगा तो केपी असेंबली भी डिले होगी। और हम जब पंजाब का
नो कॉन्फिडेंस मूव है, क्योंकि देखिए ना हमारा मकसद है, ऐसे तो नहीं असेंबलियां तोड़ी जा रही ना, कोई ये कोई वो अपना कोई ऐसे तो नहीं ना कि वो हमको खड़ा करके तो वो तोड़ रहे हैं। मकसद है नेशनल इलेक्शन कराना, और नेशनल इलेक्शन होते हैं अगर 60% सीट्स पे, या इस केस में अबाउट 63% सीट्स के ऊपर जब आप इलेक्शंस में जाते हैं तो हम समझते हैं कि हम नेशनल इलेक्शन फोर्स करते हैं, तो इसलिए हम तो इकट्ठी तोड़े। वैसे क्लैरिटी तो नहीं है, कल सीएम केपी को मैं सुन रहा था, आज बल्कि कुछ देर पहले सुन रहा था, वो तो ऐलान कर रहे हैं जी हम तो कल तोड़ देंगे असेंबली। नहीं, किसी उनका ध्यान चला कुछ देर पहले उन्होंने पेशावर में बात की है कि हम तो कल तोड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया। अच्छा सर, अब ये बता दें कि ये असेंबली की तहलील का मामला ज़ाहिर आप जिस आपने बताया केपी भी डिपेंड कर रहा है पंजाब के ऊपर, तो पंजाब के ऊपर अब ज़ाहिर आपका हदफ है किसी भी तरह से असेंबली तहलील करनी है, कैसे करेंगे? जिस तरह से हैपनिंग्स हो रही हैं, आपको कुछ शुबा नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब की कुछ सेटिंग तो नहीं होगी सेंटर में? जिस तरह से वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी का मामला हल हो गया, IG वहाँ पे नया लग गया, अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद कमियाना साहब को वहाँ पे लगा दी जाए, CCPO लाहौर, जिनके बारे में आप लोग कहते हैं कि उन्होंने तशद्दुद किया था 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे, अगर ये भी हो जाता है ये तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि मामला अंदर खाना सेटिंग है। नहीं, वो कमियाना साहब को पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं मांगा था, वो तो फेडरल गवर्नमेंट को शौक है उनको भेजने का, तो उन्होंने भेजा है। और ये IG का और चीफ सेक्रेटरी का मामला एक्चुअली इस मामले से पहले ही तय हो चुका था, और वो नोटिफिकेशन जो है वो डिले हुआ है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। और चौधरी साहबान जो है उन्होंने एक स्टैंड लिया है, वो हमारे साथ खड़े हैं, वो चाहते तो वो PDM के साथ चले जाते, लेकिन उन्होंने आपके सामने स्टैंड लिया, इसमें सेटिंग वाली कोई बात नहीं है। उनके पास वोटें हैं, डिसाइसिव वोटें उनके पास, उन्होंने फैसला किया। वो हमारे पंजाब हुकूमत की समरी में था ना आमिर जुल्फिकार खान साहब का IG के लिए, आमिर का था। अच्छा सर, एक और चीज़ है, तहरीक इंसाफ रिलाई कर रही है अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के ऊपर कि अगर कोई गवर्नर साहब कोई स्टेप उठाते हैं तो उनके खिलाफ लेटर लिखा जाएगा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को। तो उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक बात की है, मैं आपको जरा सुना भी दूं नाजरीन को भी, उस पर फिर आपको मैं कमेंट लेता हूँ। राना साहब क्या कह रहे हैं सदर के इख्तियारात के बारे में? प्रेसिडेंट जो है वो अपने माथे पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता जब तक कि उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो। गवर्नर को हटाना तो बहुत दूर की बात है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो आईनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं रहे, उन्होंने डी नोटिफाई तो नहीं किया, लेकिन वो जुबानी कह रहे नहीं रहे। देखिए, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं है, और मुझे नहीं पता कि आपने उनका ये टुकड़ा सुना। पार्टी की मीटिंग हुई है उनकी, पार्टी मीटिंग में लीगल एक्सपर्ट्स ने ब्रीफिंग दी है। नहीं, ब्रीफिंग कोई नहीं दी उनको, लीगल एक्सपर्ट्स ने ब्रीफिंग उनको जो दी है वो फिर बाद में उन्होंने अपना तस्दीक की है। देखिए, राना साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्हें मुसलसल आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इस तरह के बयानात दे के उनको ख्याल करना चाहिए। पाकिस्तान की बदकिस्मती से वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, सो ही शुड बी वेरी केयरफुल जब वो अपने अल्फाज का चुनाव करें। सदर पाकिस्तान की जो इख्तियारात हैं उनको उनके इख्तियारात वो इस्तेमाल करेंगे, अब तक भी उन्होंने किए हैं। और पिछली दफ़ा जब गवर्नर नहीं लग रहा था तो उस वक्त भी आपको पता है राना साहब और उनकी पार्टी को कितनी मिन्नतें करनी पड़ी और क्या क्या सिफारिशें उन्होंने जाके सदर से जाके करवाई। तो उनके जो इख्तियारात हैं वो उनके इख्तियारात हैं, इख्तियारात का पता होना चाहिए। राना साहब को जो के इख्तियारात का पता नहीं है। फवाद साहब, आपने कल बात की थी कोई मंडी लग चुकी है पंजाब के अंदर, आपके नंबर आपका पूरा है, कोई बंदे आपके टूटे हुटे तो नहीं है इस तरह? इस वक्त तक तो नंबर जो है वो अभी जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है उसमें 4 लोग हमारे जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, उनके अलावा तकरीबन सारे जो मेंबरान हैं उन्होंने उसकी शिरकत की है और बाकी जो थे उन्होंने जूम के ऊपर जो है वो अपनी। तो कितने लोग हाजिर थे आज? टोटली कितने लोग हाजिर थे? आज 177 लोग जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे या उन्होंने जूम से जो है वो अपनी शिरकत की यकीन दहानी जो है वो कराई। और ये तमाम लोग वो हैं जो कि, और 10 लोग आपको पता है कि कल 9 लोग जो हैं वो शामिल हुए काफली की मीटिंग में और एक जो उनकी MP हैं वो मुल्क से बाहर है, उन्होंने जूम से जो है वो शिरकत की। तो एक चीज और, 187 लोगों की हमायत हासिल है। ठीक, एक चीज और सर, इस वक्त जाहिर है पंजाब में तहरीक इंसाफ के टिकट की बड़ी वैल्यू है, आप लोग कहते हैं हम सबसे पॉपुलर है पंजाब के अंदर। ये बताएं कि कोई बंदे आप लोगों ने कोई नून लीग के भी तोड़े हैं अगले टिकट की गारंटी के ऊपर? कोई वर्किंग है इस चीज़ के ऊपर आपकी? अगर अदम एतमाद आती है तो फिर बंदे उन्होंने पूरे करने हैं ना। असल में बात यह है जी, सच्ची बात यह है कि हमारे पास कुछ ज्यादा जगह नहीं है अकोमोडेट करने की, लेकिन कुछ जरूर MPs हैं इस वक्त 3-4 जो कि इस मामले में आना चाहते हैं।
तो हम कोशिश करेंगे कि वो देखते हैं कि हमारी जो मकामी तंजीमें हैं हम किसी को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो 3-4 जरूर ऐसे एमपीएस हैं जिनको शायद हम। आपका ये बयान सुन के परवेज इलाही साहब जो है वो माइंड ही ना कर दें कहीं आपकी उनके साथ आजकल नेगोशिएशन चल रही है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। बाय द वे वो कहाँ पहुंची आपकी सीट एडजस्टमेंट वाला मामला? कितनी सीटें दे रहे काफली को पंजाब में, सेंटर में? उसमें 2 राउंड हो गए हैं। हमने तकरीबन गुजरांवाला डिवीजन और गुजरात डिवीजन जो है उसको हमने उसका अहाता कर लिया है और अब हफ्ते को तीसरी मीटिंग होगी और हम उसके ऊपर अच्छे कंफर्टेबल तरीके से आगे चल रहे हैं। सही है। अच्छा, मुझे फाइनली ये कब तक आपको लग रहा है कि आप पंजाब असेंबली तहरील हो जाएगी? कोई डेट आपके जहन में है? कोई टाइम फ्रेम अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग को देखते हुए? ये जो नून लीग वाले हैं ये आज अपनी नो कॉन्फिडेंस वापस लें तो ये कल दलील हो जाएगी। ये एक हफ्ता पहले तो ये बयान दे रहे थे कि जी आप दलील करें और हम इलेक्शन करा देंगे और ये हो जाएगा। अब ये जूते छोड़ के भागना चाहते हैं। अब मसला तो देखें इस मुल्क में ये है कि इलेक्शन नहीं कराना चाहते, चाहे इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो। मुझे समझ ये नहीं आती कि कैसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लोगों से इतने खौफजदा हैं, तो कैसे करेंगे? ये कोई और काम कर लेते लोग इनके साथ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, अपने प्रोग्राम में अपनी इनपुट दी। अफनानुल्लाह साहब से ब्रेक के बाद पूछेंगे, वो फवाद साहब मशवरा दे रहे हैं कोई और काम करने, अगर आप अवाम में जाने से डर रहे हैं तो वो फिर कौन सा काम करने का प्लान कर रहे हैं आगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इनका जवाब लेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक शो नाज़रीन। बात हो रही है पंजाब और केपी की असम्बलियों की तहलील के हवाले से और ज़ाहिर है इस वक्त पीटीआई तो कह रही है, तहरीक साहब तो कह रही है कि नून लीग जो दावे करती रही आए इलेक्शन में मुकाबला करते हैं वो इलेक्शन से भाग रही है। तो अफनानुल्लाह साहब, जिस ब्रेक से पहले फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि आप लोग फिर कोई और काम कर रहे हैं, आप अवाम में आने से क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि 8 मार्च को जब हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराना था तो हमने इमरान खान साहब को कहा कि अगर आप असम्बलियाँ तोड़ दें और इलेक्शन करा दें, तो उस वक्त इन्होंने फरमाया था कि हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। तो आइन और कानून की हमें लेक्चर दे रहे हैं। ये मौसूफ जो है ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि इन्होंने गैर आइनी काम किया है। इन्होंने वहाँ पे खड़े होकर आइन का पता नहीं कोई आर्टिकल लिख के कहा कि जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट करते हैं, जो इनके पास इख्तियार ही नहीं था। और ये वही हरकतें अभी पंजाब में कर रहे हैं। ये हर जगह अदालत चले जाए ना, क्यों नहीं जा रहे? अदालत भी नहीं जा रहे, आप वज़ीर को डिनोटिफाई भी नहीं कर रहे, करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? हो जाएगा ना वो, मतलब अपना टाइम। हाँ, तो आप रात को अदालत खुल गई थी, आप रात को ही पिटीशन लेके पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ तो लेकिन अभी हम गुजर गया दिन पूरा यार। आप नहीं, लेकिन अभी हर मामला जो है वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इनकी सोच ये है कि आइन और कानून कोई चीज़ नहीं है, बस ताकत को पकड़ लो या ताकत में वापस आ जाओ। भाई उनकी ताकत आजकल अवाम है, उनकी ताकत आजकल अवाम है ना। उससे पहले कोई कहीं और से फैजियाँ मिल रही थी। अब तुम अवाम है ना, तो वो आज की बात हम करें। अब अवाम अभी एजेके के इलेक्शन भी हुआ है ना, ये कहते हैं उधर जो है वो उसका रिजल्ट नहीं बताते। लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कहते थे दूसरे नंबर पर आप है, तीसरे पे पीपल्स पार्टी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो रिजल्ट एजेके का आया अगर वही पंजाब का आ गया तो हुकूमत कौन बनाएगा? हुकूमत एजेके पीडीएम बनाएगी ना। नहीं, पीडीएम बनाएगी ना, मेजॉरिटी पीडीएम की होगी ना। बड़ी सीधी बात है, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अभी इस्लामाबाद का पंजाबी इलेक्शन होना है 31 को, वो देखते हैं। बड़ा सख्त मैच पड़ा हुआ है। तहरीक इंसाफ सही है, बड़ी लीड पे यहाँ पे नजर आ रही है। जो बाहर जो ग्राउंड सर्वेज आ रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ बहुत आगे है। 31 तारीख को देख लेते हैं कि क्या होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बात ये है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होगा। आप अक्टूबर तक इंतजार, अगस्त में असम्बलियाँ टूटेंगे, आप इंतज़ार करें। आप रोज़ाना एक शोशा लेके आ जाते हैं, उसके बाद जो है वो आपकी कोई चलती नहीं है बात, उसके बाद फिर आपको नया एक शोशा पकड़ लेते हैं। आप लोग अदालत क्यों नहीं गए इस मामले पे? आप कह रहे हैं सारा गैर कानूनी गैर आईनी काम हो रहा है वहाँ, तो आप अपने फौरी तौर पे स्पीकर की रूलिंग थी जो कासिम सूरी की, वो लेके आप पहुंच गए थे। यहाँ अभी तक आप गए नहीं। हम चले जाएंगे, जाना बनता है आपका, हम चले जाएंगे। लेकिन बात ये लगता है फिक्स मैच तो नहीं है कहीं? नहीं, दोबारा उधर ही आ रहा हूँ। नहीं, फिक्स मैच नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जो पिछले 4 साल की तबाह बर्बादी है पंजाब के अंदर, जिसके ये लोग जिम्मेदार हैं, हम नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि वो जो तबाह बर्बादी है उसका तसलसल रहे। हम ये चाहते हैं कि पंजाब के अवाम को रिलीफ दिया जाए, और वो जो 2008 से 2018 वाला वक्त है वो पंजाब के अवाम भूले नहीं। रिलीफ चाहे परवेज इलाही साहब देना पड़े, आप लोग देने को तैयार हैं? अच्छा, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, एक तो मुझे ये बता दें कि जो वहाँ पे इमरान खान साहब हैं, उन्होंने आज जो तकरीर की है उसमें वो थोड़ा सा ज़रा एक पीछे हटे हैं 2-4 कदम।
वो पहले तो नाम लिया करते थे, परवेज इलाही साहब ने जब कहा कि आपने नाम नहीं लेना तो आज खान साहब ने कोई नाम नहीं लिया। मैं ज़रा खान साहब का आज आपको सुनाता हूँ ज़रा क्विकली क्लिप। एक बात की बड़ी आज इशारों के नायों में बात की, सुनाए ज़रा। 8 महीने पहले एक आदमी ने जो फैसला किया, जो जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, कोई दुश्मन नहीं कर सकता था। मैं आज अपने सारे इदारों से बात कर रहा हूं, अपनी अदलिया से, अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, अपने ब्यूरोक्रेट से, मैं हर तबके से आज बात कर रहा हूं कि ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये हम सब की जंग है। अपने इदारों से पूछता हूं कि क्या आपको मुल्क की फिक्र है या नहीं फिक्र। मैं आपसे पूछ रहा हूं सारे इदारों से जिनका स्टेक पाकिस्तान में है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनका स्टेक मुल्क से बाहर है, कि क्या आपको आज फिक्र करनी चाहिए या नहीं। मसला इस वक्त निकलने का इस अजाब में से, इस दलदल में से सिर्फ एक है, साफ और शफाफ इलेक्शन। तो इस पे मुसरसर भाई, एक तो खान साहब ने आज इशारों के नाम में बात की, परवेज इलाही साहब की जो उन्होंने माइंड किया था, लगता है खान साहब ने उसकी बड़ी जो है ना परवाह की है, बड़ी फिक्र की है उसकी, आज बड़े केयरफुल होकर बात की है खान साहब ने। और दूसरा, इदारे क्या करें। अभी एक हफ्ता पहले खान साहब जो है कह रहे थे न्यूट्रल रहें, आज वो फिर उनसे कह रहे हैं कि आप लोग जो है कोई किरदार अदा करें। क्या आप उनसे चाह रहे हैं? देखिए समर अब्बास साहब, आपको स्पीच मुझे सुनाने की वैसे जरूरत नहीं थी, मैं वहीं थी जब ये स्पीच नाज़रीन को भी सुनानी होती है ना, टीवी देखने वालों को। हाँ ठीक है। अच्छा समर ठीक है। अच्छा समर अब्बास साहब, बात यह है कि हर दिन के हवाले से स्पीच होती है, कंटेंट और जो मजमून है, ऑब्जेक्टिव है, वो फ़र्क होता है। अब खान साहब कोई लिखी पढ़ी स्पीचेस तो करते नहीं है कि वो जो सेम कंटेंट बोलते रहें। आज के जो मौजू था या जो आज की ज़रूरत थी, उस हिसाब से उन्होंने बिल्कुल फ्री बोला है, जैसे वो बोलना चाहते थे उन्होंने अपने हिसाब से बोला है। उस दिन भी उन्होंने जो वो बोलना चाहते थे अपने हिसाब से बोला। ये तो इस बात का जवाब हो गया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो हम बारहा अभी फवाद भाई भी जो बात कर रहे थे कि जी ये बहस तो जी केपी की पहले या बाद में, ऑब्जेक्टिव है जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात। उस आम इंतखाबात के लिए ही हम अपने 2 सूबों की हुकूमतें छोड़ रहे हैं ना, वरना शौकिया तो नहीं छोड़ रहे, या हमें कोई और वजह तो नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकालना है तो उसका हल क्या है। हमें हर वक्त ये ताने मिलते थे, आपने सुना, बातें रिपीट करनी पड़ती हैं कि जी अगर आपको इंतखाबात कराने तो जाए ना 2 सूबों में पहले इनकी हुकूमतें तोड़ दी। उस दिन से ये खड्डे खोद रहे हैं अपने लिए, कभी उधर मुंह देते हैं, कभी उधर छुपते हैं। मसला ये है कि इलेक्शन में तो जाना पड़ेगा। अब जितना जल्दी हम चले जाएंगे, सारे मिल बैठ के चले जाएंगे, उतना मुल्क के लिए बेहतर है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बेहतर है या नहीं, मुल्क के लिए बेहतर है। हमारा मसला ये, इसी वजह से हमने इनको टाइम दिया। अदरवाइज आपको मैं एक और बात बताऊं, हमें इंटरनल इतनी क्रिटिसिज्म सहने को मिली कि आप लोगों ने डेट अनाउंस की और आप लोग बीच में गैप क्यों छोड़ते हैं, आपको मौका इन्हें देना चाहिए था। जब खान साहब ने पिंडी के जलसे में अनाउंस किया था, अगले दिन छोड़ देते। 1 महीने में कौन से तीर मार लेने थे। बात तीर मारने की नहीं है, ना किसी को फतह करने की है, बात है मुल्क के हकीकी मसाइल का हकीकी सोल्यूशन। हम ये चाहते थे कि इतना टाइम इनको मिल जाए, ये हर तरह से सोच विचार कर लें। इकोनॉमी की असल सिचुएशन सिटिंग गवर्नमेंट को ज्यादा होती है। बाय द वे समझ, मुझे आपको बाकी लोगों को दूसरे नंबर पे पता होता है, ठीक है। तो जो असल सिचुएशन है ना, ये भले हमें ना बताएं मीडिया में, जाहिर है इन्होंने सब अच्छा है कि रिपोर्टें देनी है या अल्लाह ठीक करेगा या वजीफे बताने हैं, ये जो भी बातें करनी है कि देखें वो हुकूमत को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत ही बुरे हैं। इन बुरे मुआशी हालात के साथ आप एक इलेक्शन का बोझ भी डाल रहे हैं, पंजाब और केपी के इलेक्शन का, जिससे सेंटर में इलेक्शन नहीं हो पाना, जो आप लोग चाह रहे हैं वो टारगेट अचीव नहीं हो पाना इससे। तो मेरे से ये फिर एक और फजूल खर्ची आप लोग भी तो करवा रहे हैं, मैशियत पे बोझ तो डाल रहे हैं आप लोग। फिर मैं अर्ज करती हूँ, नहीं 60% जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाएगा तो इनको, हम तो इसीलिए इनको बार बार मौके दे रहे हैं। अभी अपना साहब कह रहे हैं कि नहीं कराएंगे इलेक्शन, अभी भी उन्होंने कहा नहीं कराएंगे, कह रहे अक्टूबर में कराएंगे इलेक्शन। सुन ले ना कराएं। अच्छा सुन ले, अब 40 अरब रुपए आपके जनरल इलेक्शन के ऊपर टोटल खर्चा है। 10 अरब रुपए ये अपने फंड ट्रिप्स और ये जो मजेदार चीजें हैं उनमें उड़ा चुके हैं। 2 अरब रुपए आपका फॉरेन मिनिस्टर अपने ट्रिप्स में, हमने पूरे फुल टेन्योर 3.5 साल के टेन्योर में इतना पैसा फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर जाया नहीं किया। जो सैरो सुन लेना, 1100 अरब रुपए वो कह रहे हैं कि टिकट के होटल के मैं अपनी जेब से देता हूं पैसे, उन्होंने कहा गलत है।
सुन तो फिर पूछा जाए, सुन तो लो समर, फिर पूछा जाए इतना खर्चा क्यों आया, ये फिर पूछे ना फॉरेन ऑफिस से। बात ये वो कहते हैं कि मैं कोई अपनी जात पे खर्चा नहीं कर रहा, उनकी स्टेटमेंट ये आई है कि ये तो मेरा सवाल आ जाता है इस पे। मैं ये कहती हूँ तो सवाल ही डलवा दे जो आपके मुनर्रिफ अरकान बैठे हैं असेंबली के अंदर, सेनेट में डलवा दे सवाल, सेनेट में डलवा दे सवाल, एक आ जाएगी सारी डिटेल वहाँ पे, वो तो डाल देंगे ना। राजा रियाज ने क्या इनसे पूछना, राजा रियाज से कुल पूछन जोगा है, वो किसी सेनेटर से आपने डलवा दे सवाल, कहने जोगा है। किसी सेनेटर से सवाल डलवा दे, खुद नंबर ना बनाए, वो तो डलवा देंगे ना। अच्छा, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि इलेक्शन तो इन्हें कराना पड़ेगा। समर अब्बास आज करा लें या कल कराएं, वो तो जाना पड़ेगा। इलेक्शन नहीं करवा रहे, ये तो फुल ऑन जा रहे हैं, ये तो कोई आप लोगों का एहतसाब खड़ा मुझे लगता है शुरू होने वाला है खान साहब का। वो देख रहे हैं कि हुकूमतों दोनों से महरूम और गिरफ्तार करें, उसके बाद खान साहब को सुन तो लेना। ये इनकी ख्वाहिशों से थोड़ा गिरफ्तार होना है। जब से ये पीडीएम आई है 8 माह से गिरफ्तारी के ख्वाब देखती है, बुनती है। 22 करोड़ आवाम से गुजर के जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है इनके पास। घड़ी घड़ी फैब्रिकेटेड टोटों से रेस्ट नहीं होता। अगर ये कोई गैर आईनी गैर कानूनी हरकत करेंगे तो इनको पता नहीं है कि इनके साथ होना क्या है। सीएम ऑफिस के बाहर कंटेनर लगाए, उठा के ले गए गवर्नर हाउस के बाहर। ये इतना तो लेवल है। दूसरी बात जो अहम बात है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। कोई छोटी चीज हो, बड़ी हो, घड़ी हो या छड़ी हो, जो मर्जी चीज हो, अगर कोई हुई है गड़बड़ वहां पे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ साहब, ये क्या है कि बरियो जिम्मा नहीं हो सकते कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, ये नहीं हो सकता। आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, उस पर आपको आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा आपको। आपकी रसीदें सारी जाली साबित हो चुकी हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? सुन लेना, ऐसा हरगिज नहीं है। हमने आईनी तरीके से तोशाखाना से लोग चीजें लेते हैं, खरीदते हैं। गाड़ियां अलबत्ता नहीं ली जाती, वो गैर आईनी गैर कानूनी था। आप इंटीक के जो गिफ्ट हैं वो नहीं ले सकते, आप जो सोवेनियर्स इंटीक्स रिलेटेड होते हैं वो नहीं ले सकते। और गाड़ियां, इन्होंने गाड़ियां भी ली। जरदारी ने 3 गाड़ियां ली बेशकीमत, जो कि गैर आईनी है। नाअहल होगा, इंशाल्लाह होगा। नवाज शरीफ ने ली, जो आज भी आपके जो तोशाखाना का कानून है उसमें तो छूट मिल गई है। हमने आईनी तरीके से चीज खरीदी, उसकी सारी चीजें, उसकी सारी हमने एविडेंस कोर्ट में दे रहे हैं ना। और इसके ऊपर मिल गया तोशाखाना में, तोशाखाना में तो नैब के नए कानून के तहत इनको मिल गई है खुली छूट। वो अदालत ने केस वापस कर दिया नैब को। भाई वो कह रहे हैं कि नैब के कवानीन में जो तरमीम की गई उसके बाद हमारी एम्बेड से बाहर निकल गया, किसी और मुतल्लिका फोरम पे रजू करें, उसमें तो इनको मिल गई है क्लीन चिट। मैं जरा अफनान साहब का क्विकली जवाब देने पे कमीशन तो है ना। देखिए BMW इलेक्शन कमीशन तो है ना, इलेक्शन कमीशन तो है ना, इलेक्शन कमीशन को तो एक्शन लेना चाहिए ना। मानते आप लोगों से BMW X5 जो बुलेट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ की 15 करोड़ रुपए की गाड़ी है, जाते जाते इमरान खान वो गाड़ी अपने साथ लेके गया। इवन वजीर आजम हाउस की जो पानी की बोतलें वो भी ले गए। तोशाखाना के अंदर 500 रुपए का मैट है वो भी ले गए। जो 6 अरब रुपए के सेट थे जो इन्हें दिए गए थे, आप यहाँ बैठ के टीवी में बैठ के क्या कर रहे हैं? और उसके बाद ये देखें मैं आगे भाषण देते हैं कि बात ये तो केस बन गए ना, इसीलिए तो भाग रहे हैं। ये आप लोग ऑडियोज ले आते हैं, कभी क्या ले आते हैं, वो केस बात ये मैंने आपके टाइम पे नहीं बोला, आपकी लीडर गई है, आप आपके टाइम पे नहीं बोला। आप 2 मिनट मुझे बोलने दें, वरना फिर मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। फिर इधर रहेगा। अफनान साहब का जवाब मेरी बात सुने ना आप, वो कह रही है, बोले आप। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तोशाखाना के अंदर जो मामलात हैं वो इलेक्शन कमीशन में अदालत लग के प्रूव नहीं हुए? क्या आपने जो है वो घड़ी चोरी की है? क्या फॉरेन फंडिंग का प्रूव नहीं हुआ? लीगल प्रोसीजर व्हिच यू हैव टू फॉलो। मुझे एक ब्रेक मुझसे लेनी है, ब्रेक के बाद आपका जवाब इधर से कंटिन्यू कर लेते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, मुझसे ब्रेक से वापस आएंगे। तोशाखाना पे सिर्फ बातें करती रहेगी या कोई केस भी बनाएगी? बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, अब इस्तीफों के हवाले से तहरीक इंसाफ की जो मल्टी प्रॉन्ग जो स्ट्रेटजी है कि पंजाब से भी असेंबली छोड़नी है, केपी की छोड़नी है, फिर कौमी असेंबली से इस्तीफे देने हैं। कौमी असेंबली के इस्तीफों के हवाले से बाय द वे स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के खत का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा है कि फर्दन इस्तीफों की तस्दीक होगी। आप लोग आएँ, अपने इस्तीफों की तस्दीक कराएं। तो अब क्या मुशर्रफ साहब, पंजाब के साथ केपी का मामला तो लटक ही गया है, तो ये इस्तीफे जो कौमी असेंबली से हैं ये भी फिर अब इल्तवा में चला जाएगा मामला, या फिर यहाँ के तस्दीक करवाएंगे अपने इस्तीफों की? जी समर भाई, हमारा जो प्लान है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि हमारी दोनों असेंबलियों को हमने एक ही दिन इंशाल्लाह इकट्ठे डिसॉल्व करना है।
एंड देन जैसे डिसॉल्व हो जाएंगी असेंबलीज तो फिर हमारा एक डेलीगेशन जाएगा असेंबली और वो जाएगा और फिर उसके बाद हमारे तमाम अगर डेलीगेशन जाके ये सारा मुद्दा स्पीकर साहब के सामने रखेगा, स्पीकर साहब अगर कहेंगे कि सारे अपीयर हो लेकिन हम एक ग्रुप में जाएंगे, फर्दे वाहिद नहीं कोई भी जाएगा, बट सारे वहां पे अपनी अपीयरेंस शो करेंगे। अगर फिर भी हमारी बात नहीं मानते, मेरी अर्ज सुने, उसके बाद फिर हम कोर्ट्स का रास्ता जो है वो इख्तियार करेंगे। मुझे लग रहा है ये अदम एतमाद के हवाले से काम, मुझे लग रहा है कि ये अदम एतमाद वाला काम पंजाब में अब उस पर काम शुरू हो चुका है। जरदारी साहब की चौधरी शुजात साहब के साथ मुलाकात हो रही है, चौधरी शाफे, चौधरी सालिक उनके साथ मौजूद है, और जो काफ लीग के 6 बंदे तोड़ने वाला मामला जो है ना, वो उस पर लगता है अब काम शुरू हो चुका है। तो तैयार रहिएगा, अदम एतमाद पे वोटिंग करवा देंगे, फिर आप लोग उससे तो नहीं भागेंगे? नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि जो एतमाद के लिए उसके लिए अलग इजलास ही आइन और कानून के मुताबिक हम चलाएंगे। स्पीकर साहब बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, सब्तान खान साहब, कभी भी आप नहीं देखेंगे कि हम कोई भी गैर आइनी कदम उठाएं, नेवर। ठीक है, ठीक हो गया। अफनानुल्लाह साहब, ये जो पंजाब में अब अदम एतमाद की सूरत में, आर यू कॉन्फिडेंट के बंदे पूरे आपके पास, और शुजात साहब के कहने पे 6 बंदे आपको वोट दे देंगे, या वो 6 बंदे तो पार्लिमानी लीडर अगर उन्हें कह देता है, जो भट्टी साहब हैं वो तो परवेज इलाही साहब की तरफ हैं, वो अगर कह देते हैं भाई सारे बंदे वोट दें, इसके खिलाफ वोट दें अदम एतमाद के, तो फिर कैसे ये करेंगे मैनेज? आपके बंदे पूरे वर्किंग पूरी है अदम एतमाद के लिए? देखिए, हमारी वर्किंग पूरी है, हमारी 179 वोट है, और जो 6 काफ लीग की बात हो रही है उससे हम तकरीबन 185-186 पे पहुंच जाए। 186 आपको चाहिए हटाने के लिए? तो लेकिन मैं 179 हमारे 179 आपके हैं, तो 6 मिला भी लें तो आप फिर भी 185 पे जा रहे हैं। हाँ, वैसे 180 बनते हैं आपके, उसमें आपके पास वो भी एक वो इंडिपेंडेंट राय पार्टी आपके साथ है। पार्टी है। मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि देखें, वैसे तो ऑन द फेस ऑफ इट तो पहले भी हमारे ही बन जाना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी तशरीह कर दी जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। पहले 25 वोट हमारे काउंट नहीं किए, बाद में इनके 10 वोट काउंट कर लिए। तो अगर उस तरह सामने रखा जाएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन वैसे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर साहिबा और अफनान साहब, आपने प्रोग्राम अपना कीमती वक्त दिया। आज के शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।